गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के स्रोत या सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां से कम एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। तो आप सभी लोग जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आप सभी दोस्तों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग अपना एग्जाम देने से पहले इस क्लास को कम से कम एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्लास। तो संविधान के स्रोत या सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग सबसे पहले देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपने संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारे संविधान में लिया गया है दोस्तों, या जोड़ा गया है संघीय व्यवस्था, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का कार्यकाल और लोक सेवा आयोग। तो इतना चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से जोड़ा गया है संघीय व्यवस्था, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल का कार्यकाल और लोक सेवा आयोग। इसके बाद अगला देखिए दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या चीजें ली गई हैं या जोड़ी गई हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, संसदीय सरकार, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल का आकार और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, नागरिकता की नागरिकता हमारे संविधान में जोड़ी गई है ब्रिटेन के संविधान से। ये बहुत बार पूछा है दोस्तों सभी एग्जामों में, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, ये लिया गया है दोस्तों हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये सभी चीजें ली गई है दोस्तों अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो इसमें आप लोग सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये लिया गया है दोस्तों हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी में राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करना और इसी में आप लोग को ध्यान रखना है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करना और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये चीजें ली गई हैं दोस्तों हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है दोस्तों समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। और फिर इसी में आप लोगों को ध्यान रखना है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी हमारे संविधान में लिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और फिर इसके बाद आपको देखना है साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और इसी में आप लोगों को ध्यान रखना है संविधान का संशोधन प्रक्रिया, ये भी लिया गया है दोस्तों साउथ अफ्रीका से। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और साउथ अफ्रीका से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान का संशोधन। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका जो सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है
कि जो नॉमिनेशन होता है राष्ट्रपति के द्वारा या जो मनोनीत किए जाते हैं वो व्यवस्था ली गई है दोस्तों आयरलैंड से, और जो राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन होता है या निर्वाचन होता है वो लिया गया है दोस्तों साउथ अफ्रीका से। तो ये डिफरेंस आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों फ्रांस के संविधान से अपने संविधान में क्या लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है दोस्तों गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और फिर इसके बाद आगे देखिए रूस, या जिसे पहले कहा जाता था सोवियत यूनियन या सोवियत संघ, यहाँ से लिया गया है दोस्तों अपने संविधान में मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी। और फिर इसके बाद देखिए जर्मनी, और जर्मनी के संविधान से अपने संविधान में लिया गया है दोस्तों इमरजेंसी या आपातकाल। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और लास्ट में देखिए कनाडा के संविधान से अपने संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा से आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये व्यवस्था ली गई है दोस्तों कनाडा के संविधान से। और इसी में आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है केंद्र सरकार के द्वारा, ये भी व्यवस्था ली गई है कनाडा से। और इसी में आपको लास्ट में ध्यान रखना है कि कनाडा के संविधान से ही एक व्यवस्था ली गई है दोस्तों जिसको कहा जाता है उच्चतम न्यायालय का परामर्श या एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्वपूर्ण मामले पर सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, और ये व्यवस्था दी गई है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग इस क्लास से ध्यान रखिएगा, और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के स्रोत से कोई भी क्वेश्चन आता है तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी दोस्त गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।